नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। प्रकरण सम्यक दर्शन का चल रहा है और सम्यक दर्शन भिन्न भिन्न ग्रंथों में उसका स्वरूप बताया है। उमा स्वामी महाराज ने 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन कहा, तो आचार्य समुद्रभद्र महाराज ने आप आगम और तपोव्रत अर्थात गुरु के ऊपर आस्था रखना यह सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए आगे का प्रकरण दिया जा रहा है। जिस प्रकार शरीर के भीतर 8 अंग हुआ करते हैं और 8 अंगों को यदि मान लो पृथक कर दिया जाए, कोई शरीर कोई वस्तु नहीं रह पाता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी 8 अंग हुआ करते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टित्व, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना के रूप में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर निशंकित अंग का स्वरूप क्या है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। ज्ञान के माध्यम से ही श्रद्धान बनता है। दर्शन और ज्ञान इन दोनों में बड़ा अंतर है। दर्शन का अर्थ प्रसंग के अनुरूप यहाँ पर हम सम्यक दर्शन नहीं लेना चाहते हैं। दर्शन सम्यक दर्शन से पृथक एक गुण है जो कि चेतनात्मक है और छद्मस्त अवस्था में अर्थात केवल ज्ञान होने के पूर्व में संसार दशा में जो पदार्थ का बोध होता है वह दर्शन पूर्वक हुआ करता है। उस दर्शन का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप उसका भी अर्थ हमें समझना है कि दर्शन विकल्पात्मक नहीं होता। यद्यपि वह चेतनात्मक एक आत्मा का गुण है, किंतु उस गुण में किसी भी पदार्थ को देखते समय विकल्प नहीं होता, किंतु सामान्य प्रतिभास का नाम दर्शन बोला है। और इसको समझने के लिए दृष्टांत देना भी बहुत अत्यंत कठिन हो जाता है। इसके उपरांत भी अकलंक देव ने राजवार्तिक में स्पष्ट किया है कि दर्शन को समझना है तो उसके लिए दृष्टांत ये दिया है। दृष्टांत एक देश हो सकता है, अलग वस्तु, उसके माध्यम से विषय को हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि नवजात शिशु है जिसने प्रथम बार आंखें खोली है। उस समय उसको जो भी वस्तु देखने में आ रही है, हालांकि उसमें भी ज्ञान की परिणति हो सकती है, ये अलग वस्तु, किंतु दृष्टांत के अपेक्षा से देने का प्रयास किया कि उसको कोई विकल्प नहीं होता। प्रथम बार उसने आंखें खोली है, उस समय जो भी देखने में वस्तु आ रही है उसमें ये क्या इस प्रकार का विकल्प समझ में नहीं आता। वैसे उस बालक को समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी दृष्टांत की अपेक्षा से दिया है। तो इसी प्रकार वस्तु को जब दर्शन गुण के माध्यम से जीव ग्रहण कर लेता है, उस समय उस वस्तु के विषय में कोई भी उसको विकल्प नहीं होता। और विकल्प नहीं होते हुए भी वह सामान्य सत्ता के अवलोकन के रूप में जो दर्शन हुआ है वही
प्राथमिक ज्ञान जो अवग्रह ज्ञान माना जाता है उसकी उत्पत्ति के लिए वह कारण बनता है, ऐसा पूजपा स्वामी आदि ग्रंथों में लिखते हैं। विषय विषय सन्निपातः दर्शनम, ऐसा कहा। विषय और विषय को ग्रहण करने वाला वह विषय माना जाता है, और जिसको ग्रहण किया जा रहा है उसका नाम विषय है। विषय और विषय इन दोनों का सन्निपात का अर्थ जो संबंध स्थापित हो जाता है उसका नाम दर्शन कहा है। समझने के लिए आपने आंखों से किसी वस्तु को देख ली, देखने के उपरांत उन आंखों के माध्यम से उस पदार्थ के साथ संबंध हो गया, इस संबंध का नाम दर्शन है। किंतु दर्शन होने के उपरांत यह क्या इस प्रकार का जब विकल्प आ जाता है उसका नाम ज्ञान कहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सामान्य सत्ता के अवलोकन के रूप में जो दर्शन कहा गया अभी, उसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सम्यक की उत्पत्ति के लिए साकार उपयोग होना अनिवार्य बताया है। साकार उपयोग का अर्थ ही ज्ञानोपयोग लिया है। ज्ञानोपयोग के माध्यम से ही वस्तु के विषय में विचार विमर्श करने की क्षमता उस ज्ञान में आती है, और उसके माध्यम से ही वस्तु का क्या स्वरूप है उसका बोध उसे हो जाता है। उसके माध्यम से ही श्रद्धा का विषय व वस्तु बन जाती है। इसलिए यहाँ पर दर्शन का अर्थ सामान्य सत्ता का अवलोकन, इसको एक प्रकार से और थोड़ा सा विषय क्लियर करने की अपेक्षा से कह रहा हूँ कि वस्तुतः सामान्य विशेषात्मक हुआ करती है। यानी वस्तु में सामान्य धर्म भी है और विशेष धर्म भी है। तो सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है वह ज्ञान के माध्यम से ग्रहित होती है, ऐसा कहना एकांत से गलत सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से वस्तु की समग्रता पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ज्ञान का विषय विशेष है और दर्शन का विषय सामान्य है। सामान्य को ग्रहण करने की क्षमता ज्ञान में नहीं और विशेष को ग्रहण करने की क्षमता दर्शन में नहीं है। ये दोनों भिन्न भिन्न गुणधर्म को लिए हुए ये दो गुण हैं। यद्यपि दोनों चेतनात्मक हैं, किंतु दर्शन में सामान्य को ग्रहण करने की और ज्ञान में विशेष को ग्रहण करने की क्षमता रहती है। इसलिए सामान्यात्मक जो वस्तु है वह दर्शन का विषय बनता है, और जो विशेषात्मक वस्तु है वह ज्ञान का विषय बनता है। इसलिए सात तत्व के ऊपर अथवा सत्य देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करने रूप जो परिणति है वह दर्शन में नहीं किंतु ज्ञान के माध्यम से वह परिणति बनती है। और वह दर्शन जब विशेष की ओर दृष्टिपात चली जाती है आत्मा की अथवा जीव की, उस समय वह ज्ञान का व्यापार प्रारंभ होता है। दर्शन में बहुत अल्पकाल के लिए वह व्यापार हुआ, किंतु उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प मन में उत्पन्न नहीं होते हैं। किंतु बिना विकल्प उत्पन्न हुए सम्यक दर्शन भी तो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर विकल्प करना हमारे लिए लाभप्रद है। निर्विकल्प के लिए कहा महाराज, आप निर्विकल्प बैठे रहोगे तो वस्तु का स्वरूप क्या है ये ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसलिए वस्तु का स्वरूप ज्ञात हुए बिना सम्यक की उत्पत्ति भी संभव नहीं है। इसलिए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आचार्यों का ये कहना है, एक तो भव्य होना चाहिए, उसमें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होना चाहिए, साकार उपयोग वाला होना चाहिए,
इसके साथ साथ जागृत भी होना चाहिए। शयन अवस्था में भी ज्ञान की परिणति, ज्ञान का उपयोग चलता है, ज्ञान का व्यापार होता है, अबुद्धिपूर्वक होता है। वहाँ पर भी विकल्प अनेक प्रकार के उठ सकते हैं और उठते हैं। तभी अनेक प्रकार के स्वप्न भी देखने में आते हैं। यह स्वप्न जो देखने में आ रहा है शयन अवस्था में, वह दर्शनोपयोग का प्रतीक नहीं किंतु ज्ञानोपयोग का ही एकमात्र वहाँ पर विषय बनता है। इसलिए ज्ञान के बिना विकल्प संभव ही नहीं। तो यहाँ पर साकार उपयोग ही एकमात्र पर्याप्त नहीं। यदि मात्र साकार उपयोग को ही मात्र पर्याप्त मान लिया जाए तो अजागृत अवस्था में भी सम्यक की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। जबकि शयन अवस्था में प्राप्त सम्यक दर्शन तो रह सकता है, किंतु उत्पत्ति के लिए, सम्यक दर्शन के उद्भूति के लिए साकार उपयोग के साथ साथ जागृत उपयोग होना चाहिए। जागृत का अर्थ क्या है? आप जागृत हैं क्या? नहीं, हाँ जागृत है, इसी का नाम जागृत अवस्था है। यदि मान लो आप जागृत होते हुए भी आपका उपयोग कहीं अन्यत्र है तो अजागृत अवस्था जैसे ही स्थिति बन जाती है। हाँ। किंतु आप किसी वस्तु को जानने के लिए आपका उपयोग उस ओर गया है, इसलिए प्रसंग में जिस वस्तु को लेकर के उपदेश दिया जा रहा है, वस्तु तत्व का प्ररूपण किया जा रहा है, उस समय आपका उपयोग यदि जागृत नहीं है तो वह विषय पकड़ में नहीं आता है। इसलिए जागृत होना अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार जागारो ऐसा कहा। इसलिए आप जागृत हो जाइए। सम्यक को यदि मान लो आपने प्राप्त कर लिया है, कोई बाधा नहीं। प्राप्त जो सम्यक दर्शन है उसकी सुरक्षा की भी तो कुछ बात करो। उसके बिना थोड़ी वह सम्यक दर्शन हमेशा बना रहने वाला है। तो यहाँ पर निशंकित अंग को लेकर के विषय दिया जा रहा है। यदि में वे दृश्य में व तत्वम नान्य चान्यथा यत्यकंपाय सांभो वत्सन्मार्गे संशया रुचि। सन्मार्गे ऐसा कहा, उन्मार्ग नहीं। सन्मार्ग के विषय में संशय से रहित होकर के रुचि अर्थात श्रद्धान करना, यह निशंकित अंग का स्वरूप माना जाता है। सन्मार्ग का अर्थ टीकाकार ने खोला है, संसार समुद्र उत्तरणार्थम सद्भि मृग्यते अन्विष्यते इति मार्ग। संसार समुद्र से पार होने के लिए सत्पुरुषों के द्वारा जिसका अन्वेषण किया जाता है उसका नाम मार्ग है। मृग्यते अन्विष्यते इति मार्ग। अन्वेषण करने का नाम यहाँ पर मार्ग कहा है, किंतु किसके द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है? सत्पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मार्ग उन्हीं के द्वारा ज्ञात हो सकता है। सामान्य व्यक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग का ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग के ऊपर श्रद्धान करने की बात कही जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सन्मार्ग को दिखाने वाले जो सर्वज्ञ भगवान हैं, उन्होंने मार्ग दर्शाया है और उसके ऊपर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। तो इस प्रकार ये अन्वेषण का नाम ही मार्ग है ऐसा कहा। उस मार्ग के विषय में असंशया रुचि, संशय से रहित होकर के श्रद्धान रखना सम्यक्त्व है। ये संशय क्या वस्तु है, संशय क्या होता है और संशय उत्पन्न क्यों होता है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यद्यपि ज्ञान से दर्शन भिन्न है,
किंतु ज्ञान में विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, तो ज्ञान में ही संशय आदि भी उत्पन्न होते हैं। दर्शन में सामान्य सत्ता के अवलोकन करने रूप जो दर्शन है, उसमें किसी भी प्रकार से संशय, विपर्य और अनिर्वसाय आदि उत्पन्न नहीं होते, किंतु ज्ञान में ही, ज्ञानोपयोग में ही यह संशय, विपर्य और अनिर्वसाय रूप परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। संशय उत्पन्न क्यों होता है? यद्यपि वस्तु तत्व का बोध करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वस्तु तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के फलस्वरूप उसमें संशय अधिक होना स्वाभाविक है। यह अलग वस्तु, हम ये कहना चाहते हैं, आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी तत्व के क्षेत्र में संशय होना स्वाभाविक है और तत्व की जानकारी की अपेक्षा से उसको संशय जो उत्पन्न हो रहा है और उसके माध्यम से सम्यक दर्शन समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के रूप में वह सम्यक दर्शन के 4 भेद बताए हैं। तो उसमें अवग्रह का अर्थ सामान्य ज्ञान अथवा प्राथमिक ज्ञान की परिणति का नाम अवग्रह कहा है। समझने के लिए मान लो आसमान में आपकी दृष्टि गई, सुन रहे क्या? नहीं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिद्धांत का विषय है। महाराज आप तो कथा तो सुनाते नहीं, सिद्धांत रखते हैं। सिद्धांत की पुष्टि के लिए तो दृष्टांत दिया जा रहा है। आपकी दृष्टि आसमान में गई और कोई सफेद वस्तु देखने में आई, और सफेदी को लेकर के जो वस्तु है, वह वस्तु तो है, यह सफेद है। सफेद के विषय में कोई भी आपको संशय नहीं है। संशय आपको इसलिए नहीं है क्योंकि सफेदी का निर्णय हो चुका है, किंतु सफेद क्या है, अब यह संशय उत्पन्न हो गया। सफेदी के बारे में कोई भी आपको संशय नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि निर्णय हो चुका है कि ये सफेद ही है। किंतु सफेदी को लेकर के अनेक प्रकार की वस्तु हुआ करती हैं, इसलिए सफेद क्या है, यम बला का पताका वाह। पूजपा स्वामी ने कहा अवग्रह को समझाने के लिए, यह पताका है क्या बलाका है, यह पतंग है अथवा बगुला है। ये आपका जो ज्ञान है वह दोलायित है, स्थिर नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि वस्तु में जो सामान्य और विशेष रूप से कुछ गुण हुआ करते हैं, तो सफेदी के अपेक्षा से सामान्य ज्ञान हो गया, किंतु विशेष गुणधर्म जब तक बुद्धि के विषय नहीं बनते हैं तब तक संशय होना स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है। इसलिए यह पताका है क्या बलाका है, इस प्रकार उसके अंदर संशय उत्पन्न हो रहा है। किंतु जैसे जैसे वह वस्तु आपके दृष्टि के पास आती चली जा रही है, तो वैसे वैसे संशय समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। क्यों? पंखों का फड़फड़ाना, अरे इसके तो पंख हैं, हमने सोचा था कि यह कोई पताका है, ध्वजा है और कोई वस्तु है, किंतु इसके पंख हैं। इससे स्पष्ट है कि यह बगुला ही है। इस प्रकार बगुला का निर्णय होना यह अवाय माना जाता है। किंतु संशय से दूर होना, संशय से दूर होने के लिए जिज्ञासा भी होनी चाहिए। यदि जिज्ञासा आपके अंदर नहीं है, यह नहीं है, तो अवाय होना संभव नहीं है। कल नहीं परसों की बात है,
किसी एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया था, उसका समाधान उस समय हमने नहीं दिया था। हमने सोचा था कि बाद में सोचा जाए। अब प्रसंग आया है। उनका ये प्रश्न था कि महाराज, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय के विषय में चर्चा सुनने को मिलती है। संशय तो आपके सामने रख ही दिया है कि जब तक विशेष गुण का ज्ञान के साथ संबंध नहीं होता तब तक वह संशय में वह आ जाता है। और संशय को दूर करने के लिए जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, विशेष जानने की जो आकांक्षा होती है, उसका नाम ईहा है। और इसके बाद अमाय होगा। लेकिन समस्या एक और खड़ी हो रही है कि सम्यक ज्ञान जो होता है वह संशय, विपर्य और अनध्यवसाय इन तीनों से रहित होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, ऐसा जो सूत्र आया है, क्या पता यह मोक्ष का मार्ग यही है अथवा कुछ और है। मात्र सम्यक दर्शन के माध्यम से तो नहीं है कि सब मोक्ष मार्ग बनता हो, अथवा मात्र सम्यक ज्ञान के माध्यम से अथवा चारित्र के माध्यम से। इस प्रकार संशय जो होता है उसका नाम संदेह बोलते हैं। और विपर्य का तो विपरीतता का नाम भी विपर्य है। संशय और विपर्य इन दोनों को दूर किया जा सकता है। रजत अर्थात चांदी, चांदी में शीप की परिकल्पना और शीप में चांदी की परिकल्पना, ये विपर्य माना जाता है। और संशय, ये चांदी है क्या शीप है, ये चांदी है क्या शीप है, ये रजत है क्या शीप है। इस प्रकार जो अस्थिरता को लेकर के जो ज्ञान की परिणति है उसका नाम संशय है। और ठीक निश्चय होने के उपरांत भी उसमें विपरीतता को लेकर के ही निश्चय किया है जिसने, उसका नाम विपर्य माना जाता है। लेकिन संशय और विपर्य को दूर फिर भी किया जा सकता है, किंतु अनध्यवसाय से ऊपर उठना बहुत कठिन है। महाराज, इसका अर्थ क्या ये बता दो। अनध्यवसाय बहुत भयानक वस्तु है। क्या है महाराज, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई भयानक? अनध्यवसाय का अर्थ एक प्रकार से उपेक्षा का भाव। कुछ होगा, हमें क्या प्रयोजन है इससे। अरे संशय हो तो संशय दूर करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है, वह पुरुषार्थ कर सकता है। किंतु जिसके अंदर उपेक्षा का भाव है, जिसको अनध्यवसाय बोलते हैं, उसको समझाना बहुत कठिन है। होगा आत्मतत्व, हाँ होगा कोई आत्मतत्व, हमें इससे क्या प्रयोजन है। मोक्ष मार्ग, हाँ होगा मोक्ष मार्ग। मोक्ष क्या वस्तु है, कोई दिखाई थोड़ी दे रहा है। कुछ होगा, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार का जो भाव है वह बहुत ही संसार से पार कराने में वह सक्षम है ही नहीं। हम किसको समझा सकते हैं। जिसके अंदर जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को दूर किया जा सकता है। जो स्वयं चाहता ही नहीं है, उसके लिए बार बार संबोधित करना ये ठीक नहीं है। आचार्यों ने कहा, यदि उसके अंदर उपादान हो तो उस उपादान को जागृत करने के लिए भी यदि मान लो उम्मीद हो तो उसके लिए उपदेश देने का पुरुषार्थ करो। अन्यथा हम उपदेश देते चले जाएं और उसके अंदर बिल्कुल 1% भी कोई भीतर से जिज्ञासा, रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसको अनध्यवसाय की संज्ञा दी है। इसलिए न अध्यवसाय इति अनध्यवसाय। अध्यवसाय का अर्थ विशेष ज्ञान का आयाम जिसको बोलते हैं, और अनध्यवसाय का अर्थ विशेष ज्ञान का आयाम नहीं, उसको कोई प्रयोजन ही नहीं, उसका नाम अनध्यवसाय। जैसे समझने के लिए आप सड़क से जा रहे हैं, किंतु चलते समय
आपके पैरों के नीचे कंकर पत्थर आदि आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं? तो एक 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 कंकर को आप उठा उठा करके देख रहे हैं क्या, ये क्या है, ये क्या है? ऐसा देखा जाता है? सहज गति से आप चले जा रहे हैं, किंतु कुछ होगा, कोई तिनका भी है, कुछ होगा। किंतु कोई मुलायम वस्तु मान लो पैर के नीचे आ गई, अरे क्या है देख लो, बिच्छू तो नहीं है, कोई सर्प तो नहीं है, ये संशय उत्पन्न होता है। ये तो फिर भी ठीक है, कुछ होगा। ऐसा यदि कहोगे तो निश्चित रूप से वह सर्प हो तो काट जाएगा, ये देख लेना। बिल्कुल ठीक। मोक्ष मार्ग में हमेशा उत्साहित होना चाहिए। उत्साहित करो महाराज, हमें मोटिवेट करो, मोटिवेट क्यों? कहाँ तो इतने मोटे मोटे तो हो गए तुम लोग, और क्या मोटिवेट करना, कितना करना कोई उसकी कोई सीमा है क्या? नहीं। बार 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 आचार्य समझाने का प्रयास करते हैं, वो करते ही चले जाते हैं, वो कभी भी थकते नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कर्तव्य करते रहो, किसी न किसी जीव का कल्याण होना होगा, तो निश्चित रूप से इस उपदेश के माध्यम से कल्याण हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव की परिणति एक सी नहीं होती, अनेक प्रकार के जीव होते, नाना जीवा नाना कम्मा नाना हुंत उलद्धे, इस प्रकार भी विषय आता है। इसलिए अनेक प्रकार के कर्मों के उदय को लेकर के जीव संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। इसलिए उनके कल्याण की दृष्टि से बिना किसी अपेक्षा के साथ उपदेश देते हैं, क्योंकि अनुग्रहार्थम ऐसा कहा। उपदेश देना ये अपने आप में दान है। दान आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहो, किंतु ज्ञान दान भी तो दान है। आचार्य महाराज दान कर रहे हैं, चतुर्विध संघ के लिए और पूरे विश्व के लिए दान कर रहे हैं। सबसे बड़े कोई दाता है तो वही है। हम लोगों के लिए संसार समुद्र से पार कराने में वो सक्षम है, वे ही दाता है। रत्नत्रय का दान भी देते हैं, ज्ञान दान भी देते हैं, सब देते हैं, और सबसे ज़्यादा अभय दान माना जाता है, वह भी अभय दान हम लोगों के लिए दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्तुतः रुचि आपके अंदर जागृत हो, ये भावना भर रहती है आचार्य की। लेकिन संसारी प्राणी की भावना आत्म कल्याण की नहीं हो पा रही है, हो ये पवित्र भाव उनके हमेशा बने रहते हैं। तो इस प्रकार 7 तत्वों के प्रति अथवा देवगुरु शास्त्र के प्रति जो रुचि अर्थात श्रद्धान है, वह कैसे होनी चाहिए? रुचि असंशया, संशय से रहित होकर के होना चाहिए। किसमें? सन्मार्गे, सन्मार्ग में, उन्मार्ग में नहीं। उन्मार्ग में बहुत जल्दी रुचि जागृत होती है, रुचि जागृत नहीं होती, रुचि हमेशा बनी रहती है। अरुचि, विषयों के प्रति अरुचि होने लगी तो समझ लेना उसका बहुत भविष्य उज्जवल है, संसार अंत होने को है, ये क्लियर है। इसलिए रुचि रखिए असंशया। और कैसा कहा? अकंपा, कंपा न, अकंप श्रद्धान होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, अटूट श्रद्धान होना चाहिए। कि आय सांबोवत उदाहरण दिया है समंतभद्र महाराज ने, वह अकंपा श्रद्धा किसके समान? आय सांबोवत। अयस बोलते हैं लोहे को, और उस लोहे से निर्मित जो वस्तु है उसी को बोलते हैं आयस, अर्थात तलवार आदि।
उसके ऊपर चढ़ाया हुआ जो पानी है, लोहे का पानी जिस प्रकार अकंप रह जाता है, उसी प्रकार सात तत्व के ऊपर अथवा सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर अकंप श्रद्धान होना चाहिए। कैसे कहेंगे? अकंप बार बार मोक्ष मार्ग में शंका संदेह नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों की अपेक्षा से जिज्ञासा होना यह अलग वस्तु, किंतु प्रयोजनभूत जो तत्व है उसमें किसी भी प्रकार से संदेह के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। यदमेव इस प्रकार श्रद्धान करना चाहिए। ये बहुत विचित्र दशा है संसारी प्राणी की, कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग में भी यदमेव ऐसा करने के लिए उसको पसीना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। या तो ऐसा कर लो सेल्फ, फिर विदाउट हेल्प, हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं करो, सेल्फ स्टडी करो। बड़ी विचित्र दशा है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, वो आपके सामने प्रसंग के अनुरूप रखना चाहता हूं, कि किसी ब्रह्मचर्य आदि को लेकर के कहा होगा, ऐसा लगता है कि तुम यदि अपने बारे में सोचोगे तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। क्या मतलब हुआ? क्योंकि तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में मुझे सोचना है, तुम निश्चिंत रहो ना, अकंपा। तुम क्यों बार बार सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो? तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप को समर्पित करने का भाव रखो, अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। देव गुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है क्या? पता श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है महाराज? ये थोड़ा सा ये भी बताने का प्रयास करो। श्रद्धा जो होता है वह सामान्य हुआ करता है, और समर्पण भाव जो होता है वह विशेष हुआ करता है। सामान्य और विशेष में हम कैसे समझेंगे महाराज? कि भगवान को मानना यह श्रद्धान है, और भगवान की आज्ञा मानना यह विशेष है। कठिनाई होती है। भगवान मान लो लड़का है और पिताजी को मानता क्या नहीं? बोलो। हाँ मानता है महाराज, लेकिन आज्ञा नहीं मानता है। ये मेरे पिताजी, इस प्रकार वह परिचय भी दे रहा है, किंतु जब पिताजी आज्ञा देते हैं उस समय वह भाग जाता है। तो इसको बोलते हैं विशेष समर्पण के बिना वह आज्ञा सम्यक तो संभव नहीं है। सामान्य रूप से देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जो है क्या नहीं, ये देखना चाहो तो चरणानुयोग की पद्धति से हम देख सकते हैं। किंतु भीतरी जो परिणति है कर्म सिद्धांत की विवक्षा में, सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी अर्थात घातक जो प्रकृति है, उनका क्षय क्षोभम उपशम आदि हुआ क्या नहीं हुआ, यह बुद्धि का विषय नहीं बनता। किंतु सामान्य रूप से आचरण के अपेक्षा से ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ करके देव गुरु शास्त्र के आराधना करने में जो लगा हुआ है, उसको सम्यक दृष्टि कहने में चरणानुयोग की पद्धति से कोई बाधा नहीं आती है। किंतु इस प्रकार श्रद्धान करते हुए अटूट श्रद्धान होना चाहिए। अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन छूट रहा है, इसी से स्पष्ट है वह सम्यक दर्शन, वह श्रद्धा अकंपा नहीं है, वह कप रहा है। वज्र की लकीर होना चाहिए।
वज्र के ऊपर लकीर खींच दी, वह अब वो लकीर मिटेगी क्या? नहीं मिट सकती वो लकीर। उसी प्रकार श्रद्धान होना चाहिए। अनंतानुमंदी कषाय के लिए वज्र की लकीर कहा है। उससे ठीक यहाँ पर हम वज्र के लकीर के समान श्रद्धान अटूट होना चाहिए। मेरु पर्वत कंपायमान हो जाए किंतु श्रद्धान में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं आना चाहिए। हमेशा बनाए रखो। पर ये बहुत कठिन हो जाता है। केवल आप श्रद्धान की बात करते हैं, ऐसा स्वीकार करो कहते हैं। आप बाध्य तो नहीं कर रहे, हम बाध्य नहीं कर रहे हैं, किंतु विषय इस प्रकार दिया जा रहा है कि सम्यक दर्शन जिस प्रकार, सम्यक दर्शन जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। ये लोक संबंधी परलोक संबंधी अनेक प्रकार के वस्तुओं के प्रलोभन में आकर के वह सम्यक दर्शन को समाप्त कर सकता है। इसलिए अपने को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। हैं? प्रलोभन के छोटे बच्चे हैं क्या? प्रलोभन दे दे करके हम जो है आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करा दें। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की आपके भीतर क्षमता है और रुचि जागृत होनी चाहिए। नहीं हो पाती, किंतु आचार्य कहते हैं कि इदम एव कह रहे हैं। एवकार का प्रयोग किया जा रहा है। एवकार का अर्थ ही का प्रयोग। महाराज ही का अर्थ एकांत होता है और भी का अर्थ अनेकांत होता है। आपने पढ़ लिया है ना, इसलिए पूछ रहे हैं आप नहीं पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ही कह रहा हूं कि एव का अर्थ ही, अर्थात इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु का प्ररूपण किया जा रहा है, इसलिए वह सम्यक एकांत की कोटि में आता है। ये ऐसा ही स्वरूप है। अहिंसा धर्म ही मुक्ति के लिए कारण है। अहिंसा धर्म भी मुक्ति के लिए कारण है, ऐसा कहोगे तो हिंसा भी मुक्ति के लिए कारण सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार हम भी का प्रयोग नहीं करना चाहते। अहिंसा धर्म ही मोक्ष के लिए कारण है। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कहा। दया से विशुद्ध जो धर्म है वही मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा माना है। इसलिए इदम एव ऐसा कहते हैं। गुरु के वचन और प्रभु के वचन इदम एव होना चाहिए। उसमें अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनके ऊपर जिज्ञासाएं फिर भी बनी रह सकती है, किंतु जिज्ञासा अलग वस्तु, किंतु उसमें भी किसी भी प्रकार से संशय के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे दूरवर्ती पदार्थ है क्या नहीं? कालांतरित भी पदार्थ हैं, क्षेत्रांतरित भी पदार्थ हैं। स्वभाव के अपेक्षा से भी उसमें विप्रकृष्टता अर्थात दूरी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में उसमें किसी भी प्रकार से संशय नहीं करना उसमें भी, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ विषय है, उसमें किसी भी प्रकार से संशय के लिए स्थान नहीं है। तो उसमें भी संशय नहीं करो, ऐसा कहा जा रहा है। और जो स्थूल पदार्थ में भी तुम संशय कदम कदम पर करते रहोगे तो कि ऐसी स्थिति में सम्यक की उत्पत्ति कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन संसारी प्राणी हमेशा डावाडोल स्थिति, आदत है उसको। क्या आदत है? व्यापार करता है और उस समय वह कस करके देखता है। स्वर्ण खरीदना है
तो वह 100 टन है क्या नहीं देख लो, नहीं तो इसमें बट्टा और होगा तो घाटा लगेगा। तो उसका परीक्षण करता है, स्वर्ण का भी परीक्षण करता है और अन्य प्रकार की वस्तुओं का परीक्षण निरीक्षण करके फिर बाद में वह विश्वास करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तु हैं वह देखने से उसका निरीक्षण नहीं होता, फिर क्या करना महाराज? देखने मात्र से उस वस्तु का निरीक्षण संभव नहीं, फिर कैसे? बजा करके देख लो। नारियल, नारियल नहीं कहो, आचार्य महाराज कहते हैं श्रीफल खाओ, क्योंकि नारियल का अर्थ क्या होता है? नारियल। वो रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं। श्रीफल, श्रीफल को आप बजाते हैं और लेते हैं और उसमें पानी है तो हाँ ठीक है, अथवा सूखा भी हो सकता है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि उसको अंदर जो उसका गोला है वह सड़ा हुआ है क्या नहीं सड़ा हुआ है, इसकी जानकारी कैसे होगी आपको? हमें विश्वास ही करना है। एक श्रीफल खरीदते हैं उस समय आप बजा करके देखते हैं, लेकिन फोड़ करके देखोगे तो कहता फोड़ने के पहले दाम दे दो, फिर बाद में फोड़ते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो आप एक श्रीफल के पीछे इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, तो आप ट्रक के ट्रक जब वो नारियल आप खरीदते हैं उस समय क्या करते हैं? आप विश्वास रखते हैं कि नहीं? रखते हैं महाराज। तो इसी प्रकार वहां पर कैसे विश्वास होता है? यहाँ पर होने में क्या हो रहा है? यहाँ पर कौन से हमें वित्त का अर्जन हो रहा है? वित्त का अर्जन करता है व्यवसाय की दृष्टि से, वह इस प्रकार छानबीन करता रहता है, किंतु वस्तुतः मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का ही एकमात्र विषय रह जाता है। उसके प्रति विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए। इदम एव ईदृशम एव, यही है और इसी प्रकार, और कोई प्रकार नहीं यहाँ पर चलेगा, न अन्यत। यानी देवगुरु शास्त्र का जैसा स्वरूप कहा है वही देवगुरु शास्त्र का स्वरूप है, अन्य कोई भी स्वरूप नहीं हो सकता, अन्य प्रकार का भी नहीं हो सकता। इस प्रकार अकंपा श्रद्धा रुचि या सा निकांग निशंकित अंग वह माना जाता है। इस प्रकार आपको श्रद्धान करना चाहिए। आध घंटा हो गया, अब क्या करेंगे? और कुछ थोड़ा हमारा थोड़े वो तो रोका रोका सा लग रहा है। अच्छा, इसमें भी रोका और सूखा है, इसमें रोका और मतलब यही तो समस्या है। मोक्ष मार्ग में भी जो विषय दिया जा रहा है मोक्ष मार्ग संबंधी, परमार्थ संबंधी, उसमें भी रोका और सूखा हो रहा है। यही तो समस्या खड़ी हो रही है। मतलब आपकी दृष्टि, आपका लक्ष्य किस ओर है? कठिनाई नहीं होनी, सब अच्छा लगना चाहिए। अच्छा और बुरा यही संसार का स्वरूप ये बताया जा रहा है। हाँ। अहिंसा के प्रति गाढ़ श्रद्धा होना चाहिए और वह प्रत्येक कदम में अहिंसा के भाव जागृत रहना चाहिए, क्योंकि अहिंसामयी धर्म है और अहिंसामयी धर्म के ऊपर श्रद्धा करोगे तो वह अहिंसा धर्म का पालन भी कर पाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत 2 मिनट में समाप्त कर लूं कि विवेकानंद हुए, आप जानते होंगे, उनका साहित्य भी पढ़ा होगा। और एक बार उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रचार करने हेतु भाव हो गया विदेश यात्रा करने का, विदेश में भी अहिंसा का प्रचार हो, इस
पवित्र भाव को लेकर के वह विदेश की यात्रा करने जा रहा है और उसके पूर्व में मन में भाव आ गया कम से कम गुरु का आशीर्वाद ले ले, और गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा है, किंतु गुरु कहीं बाहर गए हैं। और कौन है फिर? उनकी साथी है। समझ रहे हैं क्या? नहीं। और गुरु तो बाहर गए हैं, तो अब उनकी साथी काम कर रही है। इन्हीं से हम कम से कम आशीर्वाद ले लें, क्योंकि वो कब आते हैं क्या पता। तो उन्होंने सोचा कि माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ और मेरे लिए आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। उन्होंने कुछ गौर नहीं किया, अपने काम में वो लग गई। पुनः एक बार उनसे भावना व्यक्त की, मैं अहिंसा धर्म के प्रचार करने हेतु जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उन्होंने आशीर्वाद तो नहीं दिया, एक काम बताया उसको विवेकानंद के लिए। देखो वहाँ पर रखा है, वो चाकू रखा है, उसको ले आओ इधर। तो उनने मन में सोचा, आशीर्वाद देने के लिए चाकू से क्या प्रयोजन है? आशीर्वाद देना तो एक हाथ उठ जाता है, सिर पर हाथ धर देते, काम हो जाता है। चाकू ले आओ, वहाँ पर रखा है ना, चाकू ले आओ। तो उन्हें सोचा, ज़्यादा सोचने में क्या सार है। ले करके आया और उस चाकू को, उसका जो फलक है वो अपनी तरफ किया और मूठ उनकी तरफ करके दे दिया। तो उन्होंने दिया, हाँ आशीर्वाद है, चले जाओ। इसमें रहस्य छिपा हुआ है। उस चाकू का जो फलक है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या रसोई आदि बनाते समय उपयोग में ले आते हैं, सब्जी वगैरह बनाते समय, उस फलक को तो अपनी ओर किया है और उसके मूठ को माँ की ओर करके उसने दे दिया। माँ ने समझ लिया तुम्हारे प्रत्येक कर्म में अहिंसा है। तो इस प्रकार अहिंसा के प्रचार करना ही नहीं हमें, किंतु प्रत्येक कार्य में, सांसारिक कार्य करते समय भी यद्यपि हिंसा तो होती है, किंतु उसमें भी बनती कोशिश अहिंसा धर्म को भूलना नहीं चाहिए। बनती कोशिश मतलब हिंसा करते रहो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सांसारिक कार्य ऐसे कोई भी नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती हो, किंतु अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूपों अहिंसा धर्म के ऊपर श्रद्धान करते हुए अहिंसा का पालन करता है। इस प्रकार आप लोगों को भी श्रद्धान के साथ करना है, क्योंकि अहिंसा धर्म का पालन किसी आरोग्य की दृष्टि से कोई कर रहा है तो उसको हम अहिंसा धर्म के पुजारी ऐसा नहीं कहेंगे, किंतु जीव रक्षा के हेतु अहिंसा धर्म का पालन करता है तो वह अहिंसा धर्म के कोटि में आ सकता है और आता है। इसलिए यहाँ पर आचार्यों का यह कहना है कि वस्तु तत्व के ऊपर जो श्रद्धान किया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग बढ़ नहीं सकता आगे, इसलिए विश्वास रखिए, गाढ़ विश्वास करना चाहिए। बहुत विचित्र दशा है कि श्रद्धान तो कर लेता है संसारी प्राणी, उसमें भी पुरुषार्थ कर लेता है, बिना पुरुषार्थ के सम्यक की उत्पत्ति भी संभव नहीं। खाते पीते उठते बैठते विषय सेवन आदि करते समय सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, और कषाय को मंद करके वह समर्पण का भाव भीतर लाते हुए श्रद्धान का भाव कर लेता है और उस दुर्लभ वस्तु को वह पुनः खो देता है। क्यों खो देता है? विषयों के कारण, विषयों में डूब जाता है। डूबो नहीं है,
धर्म में डूबो धन में नहीं। लेकिन महाराज ये तो आपके पास एक दो शब्द हैं, वो ये दोहराते रहते हैं, आप तो कमाते हो नहीं, आपको क्या अनुभव है इस बात का? हाँ बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल अनुभव का, हम तो अंगूठा छाप है, हम तो जानते थोड़ी हैं। महाराज एक एक पाई पाई कमाने में कितना कष्ट का अनुभव होता है, आपको क्या मालूम है? हमें कोई मालूम नहीं भैया, ना हमें मालूम करना है, क्योंकि मालूम तो आपको देख कर के ही हो रहा है हमें, तो हमें उसमें प्रवेश करने की क्या आवश्यकता है? हमें संसार में रहना नहीं, बल्कि जो संसार में रह रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए और सावधानी के साथ मोक्ष मार्ग पर कदम रखते हुए पार होना है। मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा है, सावधानी के साथ हम निरंतर अपने शक्ति के अनुरूप श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ यदि हम अपने जीवन को अहिंसा के क्षेत्र में बढ़ाते हैं और निश्चित रूप से उसके माध्यम से जो अतीत में बंधे हुए जो कर्म हैं, जो बार बार उपयोग को विक्षिप्त कराते रहते हैं, उन कर्मों को काटने के लिए संबल मिलता है और उन कर्मों को काटने के लिए ही गुरुओं का उपदेश भी है। इसलिए आचार्यों के उपदेश को ही एकमात्र अपने जीवन का अंग मानते हुए आराधना करते हैं जिनवाणी की, तो निश्चित रूप से उपलब्ध जो सम्यक दर्शन है वह सुरक्षित रह सकता है और उसके माध्यम से संसार समुद्र से तारा जा सकता है। आप स्वयं भी तर सकते हैं और दूसरे को भी तारने में वह कारण हो सकता है। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाबंध मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।